कि सुदामा जी ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अत्यंत अभाव में भी अपने भाव का त्याग नहीं किया। ये एक सबसे बड़ा गुण है। नहीं तो आदमी को जरा बुखार हो जाए, ठीक, तो सबसे पहले क्या छूटेगा? उसका भजन छूटेगा। कहीं घर में शादी ब्याह आ जाए या शादी ब्याह में जाना हो, और कुछ नहीं छूटेगा, नहाना धोना खाना पीना कुछ नहीं छूटेगा। क्या छूटेगा? भजन। यदि कोई दुख का समय आ जाए, अप्रिय घटना हो जाए, तो क्या छूटेगा? भजन। तो व्यक्ति के जीवन में किसी भी बात का अभाव आए, माने स्वास्थ्य का अभाव आए, धन का अभाव आए, कोई चीज का अभाव आए, तो उसका भजन छूटता है और भाव तो रहते ही नहीं है। सुदामा जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उनके यहां तो महान अभाव है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। कभी भोजन बनता है, कभी नहीं बनता, लेकिन धन्य है सुदामा जी के भजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका जो नियम है वो भी यथाविधि चलता है, और उनका श्री कृष्ण के प्रति जो सखा वाला भाव है वो भी ज्यों का त्यों है। इतनी गरीबी में, इतने अभाव में भी किसी ने इन दो वस्तुओं को संभाल लिया। भक्ति मार्ग में व्यक्ति का भजन और उसका भाव, दो वस्तु है। कई बार भजन तो होता है, भाव नहीं होता व्यक्ति में। नियम ऐसे करेगा कि जैसे खाना पूर्ति, बस ये करना है वो करना है, करके छुट्टी। तो भजन ही नहीं होता। पर कभी कभी भजन होता है तो भाव नहीं होता। सुदामा जी की बड़ाई क्या है कि पूरे जीवन उन्होंने अत्यंत अभाव में बिताए, लेकिन एक भी दिन न तो उनका भजन छूटा और ना उनका कभी भाव भंग हुआ। इसी पे भगवान बलिहार हो गए। एक बार तो 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली, बच्चे भूख से बिलबिला गए। सुशीला मन में विचार करने लगी, क्या करूं? तब यही समझ में आया कि श्री कृष्ण ही हमारे आश्रय हैं। तब श्री कृष्ण को ही पुकारा था और भगवान ने ही तब एक जोगी के रूप में आकर सुशीला जी को, जो कि सुदामा जी की धर्म पत्नी है, उनको संकेत किया था, उनको आदेश दिया था कि तुम अपने पति को द्वारिका भेजो। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार बाकी नहीं रहता, ऐसे भगवान के सन्मुख होने पर जीव का दुख बाकी नहीं रहता। तो भगवान ने ही जोगी के वेश में सुशीला जी को संकेत किया था। तभी देवी सुशीला ने अपने पति सुदामा जी को द्वारिका जाने का हठ किया था। ऐसे तो कभी जीवन में हठ नहीं किया, लेकिन अपने पति को भजन मार्ग में लगाने के लिए हठ किया जाए तो वो हठ अनुचित नहीं है। अगर संभावना हो कि हट करके बात मानी जाएगी तो जरूर हट किया जा सकता है। सुशीला जी ने किया और फिर सुदामा जी द्वारिका के लिए चले। जब द्वारिका के लिए चले हैं तो सुदामा जी के पास 2 वस्तु हैं। अभी हमने सुना कि उनके पास जीवन में भी 2 ही वस्तु थी, भजन और भाव। इसलिए जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हैं द्वारिका जी, तब भी 2 ही वस्तु को लेके गए हैं। क्या क्या? एक हाथ में माला झोली
और दूसरे में तंदुल की पोटली। ये तंदुल की पोटली क्या है? ये है भाव का धन। और ये माला झोली क्या है? ये माला झोली है नाम का धन, माने भजन का धन। सुदामा जी के पास यही दो संपत्ति है, भजन और भाव। और ये जो सुदामा भगवान की प्राप्ति की यात्रा किए हैं, ये यात्रा हर जीव को करनी है, क्योंकि हर जीव सुदामा है। कैसे सुदामा है? कोई कहेगा कि हमारे पास तो अभाव नहीं है, हमारे घर में अन्न भी है, भोजन भी है, वस्त्र भी है, धन भी है, तो हम सुदामा क्यों हैं? हर अभावग्रस्त जीव सुदामा है। जिसके जीवन में अभाव है, और ऐसा कौन प्राणी है जिसके जीवन में अभाव न हो? अरे वो तुलसीदास जी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुखी है त्रिपुरारी, चतुरानन कहे सुखी है त्रिपुरारी, तुलसीदास विचार कियो, तुलसीदास विचार कियो, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी का शरीर स्वस्थ नहीं रहता, किसी का शरीर स्वस्थ है तो मन बुझा बुझा रहता है, सब समय मन में कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई बात माथे में चलती रहती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। आमदनी थोड़ी है, उसे कैसे बढ़ाया जाए? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो ये जो सुदामा जी की यात्रा है, ये हर जीव को करनी है। क्यों? हर जीव अभावग्रस्त है, कहीं ना कहीं जीवन में अभाव है। अरे इंद्र को भी अभाव है, इंद्र भी बेचारा डरता रहता है, कहने को देवताओं का राजा है, और उससे बड़ा तो कोई धनवान ही नहीं हो सकता। उसको भी डर लगा रहता है, कहीं कोई राक्षस ना आ जाए, मेरी कुर्सी न छीन ले। कोई महात्मा तप करने बैठे तो इंद्र आ जाए, कहीं ये मेरा सिंहासन लेने को तो तप नहीं करना, भेजो मेनका, भेजो उर्वशी, भेजो कामदेव। बड़ी मुसीबत। तो जो सुदामा जी की भगवान की प्राप्ति की यात्रा है, यह हर जीव को करनी है, क्योंकि हर जीव अभावग्रस्त है। और अभाव की पूर्ति, नितांत रूप से अभाव की पूर्ति कहां होगी? एकमात्र श्री कृष्ण चरण प्राप्ति पे ही जीव के अभाव की पूर्ति होगी, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं।